A very good morning to everyone. Welcome to IELTS Speaking Podcast Series IELTS Talks with करिश्मा। आज का हमारा जो क्यू कार्ड का टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बता दूं मैं आज का टॉपिक। लेट्स सी व्हाट द टॉपिक इज। तो आज का हमारा जो क्यू कार्ड का टॉपिक है वो है डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू वर फ्रेंडली टू समवन यू डिडंट लाइक। यस, ऐसा बहुत बार हमारे साथ होता है कि हमें कोई इंसान नहीं पसंद है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इंसान हमें मिल जाता है या कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि हमें ना पसंद होने पर भी वो वक्त पे वो इंसान के साथ फ्रेंडली होकर रहना पड़ता है, राइट। तो देख लेते हैं उसके क्यू क्वेश्चंस क्या है। तो क्यू क्वेश्चंस है लाइक व्हेन एंड वेयर इट हैपेंड, वो कब और कहाँ हुआ था। हु ही और शी वॉज, वो व्यक्ति कौन था। वाई यू डिडंट लाइक दिस पर्सन, आपको ये व्यक्ति क्यों नहीं पसंद है। एंड एक्सप्लेन वाई यू वेर फ्रेंडली टू हिम और लाइक हर ऑन दैट ओकेशन। तो वो कौन सा ओकेशन हुआ था जिसकी वजह से आपको उसके साथ फ्रेंडली होना पड़ा था। सो हम लोग बोलेंगे कि लाइक आप स्टार्टिंग एक अच्छे से कर सकते हो कि वेल देयर आर टाइम्स लाइक इन अवर लाइफ व्हेन वी मीट डिफरेंट पीपल विथ डिफरेंट like mindset and having different behavior pattern or nature, and at times we don't feel comfortable with them, but still we have to be and behave friendly with the person or the one whom we are with. So here today I am going to talk about, तो यहाँ पे मैं एक ऐसे ही इंसान के बारे में बात करूँगी कि this thing actually let me tell you that first happened say a month back or last week only। अब समय बताना है, कुछ भी बता दो, जैसे मैं मेरे दूसरे भी एपिसोड्स में बताते जा रही हूँ कि जब टाइम पूछते हैं तो रैंडम टाइम आप बता सकते हो कोई भी। अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हो तो आप बता सकते हो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, या तो कोई फंक्शन के वक्त हुआ था। तो व्हेन एंड वेयर, तो हम दोनों के आंसर साथ में देंगे कि कब हुआ था। तो अ मंथ बैक, अ वीक बैक, और ड्यूरिंग एग्जामिनेशन और ड्यूरिंग द फंक्शन। एंड हु ही और शी इज़, तो वो कौन है। तो वो इंसान हो सकता है हमारा कोई फैमिली फ्रेंड, हमारा क्लासमेट, हमारी नेबर, या तो कलीग अगर आपके साथ काम कर रहे हैं। तो ही कुड बी एनी वन पर्सन, ठीक है। तो आपको पहले टाइम फिक्स करना है कब, मीन्स जो इंसान के बारे में बात करने जा रहे हो। मैं मानो कि मैं बोलूँगी कि मेरे नेबर से मुझे फ्रेंडली होना पड़ेगा, तो मैं उनसे कहाँ पे मिली, ये कब हुआ। तो कोई फंक्शन में, ठीक है। हमारे जो मैं जहाँ पे रहती हूँ वो एरिया है या वो सोसाइटी है, तो उसका कुछ फंक्शन हुआ था। तो अकॉर्डिंग टू द पर्सन यू आर सिलेक्टिंग यू हैव टू सिलेक्ट द प्लेस। ये चीज़ों को आपको खास ध्यान रखना होता है। नाउ वाई यू डिडंट लाइक दिस पर्सन, आपको ये व्यक्ति क्यों नहीं पसंद है, आप वाई यू डिडंट लाइक दिस पर्सन। तो मैं बोलूँगी कि लाइक द बिहेवियर ऑफ दिस पर्सन इज लाइक लिटिल बिट डिफरेंट। अभी क्या क्या बिहेवियर हो सकता है। तो दैट पर्सन इज लाइक अ वेरी रूड इन नेचर, रूड एंड एरोगेंट। या तो मैं बोल सकती हूँ कि ही इज़ नॉट वेरी फ्रेंडली लाइक एंड मेक्स अदर पीपल फील वेरी मच इन्फीरियर। तो उसकी वजह से, तो ये सारे नहीं बोलने हैं, मैं यहाँ पे आपको आइडियाज़ दे रही हूँ। आपको इसमें से कोई भी दो सिलेक्ट करके आपको बोलना है कि लाइक दिस पर्सन इज़ वेरी, आई वुड लाइक टू से इज़ वेरी रूड एंड एरोगेंट लाइक एंड आई डोंट लाइक एरोगेंट पीपल। सो आई एम नॉट यूज टू लाइक स्पेंड माई टाइम विद द एरोगेंट पीपल। तो आप ऐसे बोल सकते हो, नॉट फ्रेंडली और ही मेक्स अदर फील वेरी मच इन्फीरियर। या तो दिस इज़ अ पर्सन हु यूजेज अदर पर्सन लाइक हु यूजेज पीपल, वो इंसानों का यूज़ करता है। या तो ही डाइवर्स द माइंडसेट ऑफ लाइक पीपल अराउंड हिम और हर। एंड या तो फिर आप बोल सकते हो ही और शी इज़ ऑलवेज हैविंग अ नेगेटिव अप्रोच टू एनीथिंग। कोई भी चीज़ के बारे में उसका हमेशा नेगेटिव अप्रोच रहता है। तो अगर हम कुछ भी उनके साथ शेयर करने जाते हैं, बात करते हैं, तो वी नेवर गेट अ पॉजिटिव रिस्पॉन्ड। सो आई डिडंट लाइक पर्सन हु आर हैविंग नेगेटिव अप्रोचेस टू डिफरेंट थिंग्स। सो ये सारी चीज़ें में से आप कोई भी एक दो चीज़ सिलेक्ट कर सकते हो वो इंसान के बारे में, और फिर बता सकते हो कि ये रीज़न की वजह से मुझे वो इंसान नहीं पसंद है। बट एक कुछ ऐसी सिचुएशन आई थी, ठीक है, जहाँ पे हमारा मिलना हुआ। अभी कब कहाँ मिलना हुआ तो हमने ऊपर बताया, ठीक है। तो हम कोई फंक्शन में मिले या तो एग्ज़ाम के वक्त मिले, ठीक है। और वो जो इंसान है वो कोई प्रॉब्लम में था, ठीक है। मैं जहाँ पे बता दूँ कि मान लो मेरा जो क्लासमेट है, ठीक है, तो वो मुझे नहीं पसंद है बिकॉज ही इज़ वेरी रूड एंड एरोगेंट एंड ऑलवेज लाइक हैज़ he always has a nature to make or feel other people's like inferior to him or her. So I didn't like that person at all. But during examination time
he came in the class and he was asking, he or she, वो हेल्प मांग रहा था और नोट्स के लिए, क्योंकि उसका क्या हुआ था कि उसको कुछ बीमार पड़ गई थी या पड़ गया था और उसके पास नोट्स नहीं थे पढ़ने के लिए और एग्जामिनेशन शुरू हो रहे थे. तो बिकॉज ऑफ दिस नेचर नो वन वॉज रेडी टू गिव हिम नोट्स. या तो फिर आप बता सकते हो कि मेरा जो कोई फैमिली फ्रेंड है तो ही हैज़ वेरी डिफरेंट माइंड सेट, कि वो हमेशा लोगों का यूज़ करते हैं, हमेशा डाइवर्ट करते हैं माइंड सेट सबके. लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि हम एक फैमिली फंक्शन में थे और उसी वक्त वो जो हमारे फैमिली फ्रेंड है तो उसको एक हेल्प की ज़रूरत पड़ी कि उनकी कार ब्रेक डाउन हो गई. ठीक है, और उनको कुछ हेल्प चाहिए था कि कोई हेल्प करे कि मैकेनिक को बुला के ला दे या तो फिर उनको लिफ्ट दे दे. बट बिकॉज ऑफ हिज दिस नेचर या तो फिर रूड एंड एरोगेंट नेचर, ही वॉज आस्किंग हेल्प बट everyone was making excuses and no one was ready to help him just because of this nature. तो आप ऐसी कोई भी स्टोरी वो इंसान को पहले पकड़ लो, फिर वो कौन है तो उसके रिगार्डिंग बैकग्राउंड में आप एक स्टोरी बना दो. उसके बाद आप कहो कि बट डिस्पाइट ऑफ ऑल हिज दिस क्वालिटी और अपोजिट पर्सनालिटी और बैड एटीट्यूड, no one was ready to adjust with this person. But as my friend requested to me, or my mother requested to me, or my father requested to me, because of humanity we should help other person and we should definitely help this person. So at that moment of time I realized that it is really important that we should help the person not looking at whether he or she is good or bad. ठीक है. और उसके बाद जब मैंने उनकी हेल्प की एंड व्हेन आई केम इनटू हिज और हर कांटेक्ट, जब मैंने उनकी हेल्प की और जब मैं उनके कांटेक्ट में आई या आया, तब मुझे पता चला कि इट इज़ नॉट द एक्चुअल नेचर ऑफ दिस पर्सन. उनका ये एक्चुअल नेचर नहीं है. ही इज़ वेरी काइंड, वेरी जेनरस, ओके, बट ही इज़ ओनली हैविंग अ प्रॉब्लम. उनका एक ही प्रॉब्लम है कि द टोन ऑफ हिज स्पीकिंग इज़ नॉट गुड. तो उसकी वजह से सब लोग को वो ऐसा लगता है, ऐसी लगती है. तो when slowly and steadily I spent some time with him and helped him जो भी चीज़ करने के लिए, so I realized that he is actually a friendly person and now as a human I thought that it was my duty to help him, and I realized that all people are not as what we are seeing them or we have our perception for them. So I think that every person should have a humanity in themselves, and whether the other person is good or bad, we should definitely help the other person. सो गाइस, आप भी अपना आंसर एक बना लीजिए बहुत ही जल्दी से. इट्स रियली गुड एंड ईजी क्यू का टॉपिक. बस आपको कुछ पॉइंट्स को लेके एक अच्छा सा आपका आंसर बना देना है. और हाँ, अभी आपको सिर्फ पॉइंट्स बना के प्रैक्टिस नहीं करनी है. आप पॉइंट्स बनाते जा रहे हो क्यू कार्ड्स के, तो उसी के साथ साथ आप लोग अपने जो आंसर्स प्रिपेयर कर रहे हो उसको थोड़ा बोलने की भी प्रैक्टिस कीजिए. That is, you can give your answer to some of your family members in front of them. You can speak in front of your mobile phone. You can start the recording and you can speak your answer and go back to the recording and you can listen your answer. और जब आप आंसर सुनोगे तब आपको पता चलेगा कि what kind of answer you are giving. आप कहाँ प्रॉब्लम कर रहे हो, आपकी फ्लुएंसी नहीं आ रही है, आप ग्रामेटिकल एरर कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ में आने लगेगा. So apart from making points on cue card, now guys, you also start to speak your cue cards, you start to record, and yes, don't forget to, even if you want my assessment, don't forget to send your recordings in the comment box. I will definitely reply to that and let you know where you are making mistakes and how well you are doing with your cue cards. So bye bye till then, see you tomorrow, and guys, keep sharing my podcast and take care everyone.